नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शमिंदर रंधावा आज फिर हाजिर हूँ अपने चैनल धर्म की रक्षा पे ज्ञान के ऊपर एक नई वीडियो लेके। आजकल आपको पता है कि जो मेरा टॉपिक है वो है ज्ञान। दोस्तों, पिछली जो 2 वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि ज्ञान कितने प्रकार का है। एक बहिर्मुखी होता है, एक होता है अंतर्मुखी। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या ज्ञान पारदर्शी होता है, क्या ज्ञान के अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, क्या ज्ञान जो होता है वो पारदर्शिता का चिन्ह है। पारदर्शिता का अर्थ होता है कि जो चीज़ों को आर पार देख सकता है, जो मतलब समाज के अंदर घट रही घटनाओं को देख के, जो अपने जीवन के ऊपर उनके जीवन के ऊपर जो घटनाएं घट रही होती है, वो अपने ज्ञान के प्रति उसको देख पाता है, उसका मूल्यांकन कर पाता है कि ये चीज़ें गलत है या सही है। तो दोस्तों, इसके पीछे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक महर्षि थे, उनके पास एक शिष्य था। तो कुटिया के अंदर एक बहुत बड़ा आसन बिछा हुआ था। तो कुटिया में बहुत अंधेरा था। तो महर्षि ने उसको बोला कि जाओ, शिष्य को बोला कि जाओ आप अंदर जाके देख के आओ कि आसन के ऊपर क्या रखा हुआ है। तो जब वो शिष्य अंदर जाता है उसको देखने के लिए, आसन को, मतलब आसन का मतलब है कि एक तख्त पोस्ट टाइप, एक खाट टाइप, जो खटिया टाइप एक बिस्तर होता है जिसके ऊपर महर्षि, वैसे तो महर्षि जो होते थे वो विश्राम करते थे, लेकिन कई बार होता था कोई अतिथि आते थे, अतिथियों की स्वागत के लिए वो वहाँ पर खाट टाइप रखते थे। एक समाधि स्थल की तरह लंबा सा एक लकड़ी का संदूक सा होता है जिसके ऊपर वो लेट के विश्राम किया करते थे। तो क्या होता है कि जब उनका शिष्य अंदर जाता है तो वो कहता है कि अंदर एक सांप बैठा हुआ है। तो फिर महर्षि क्या करते हैं, उसके हाथ में एक दिया देते हैं। दिया मतलब एक दीपक देते हैं, उसको जला के फिर कहते हैं कि जा अब तुम अंदर जाओ और देख के आओ कि अंदर क्या रखा हुआ है, खाट के ऊपर क्या रखा हुआ है। तो जब वो जो शिष्य था महर्षि का, जब वो अंदर जाता है तो देखता है दिए की रोशनी से, फिर वो कहता है कि उसको एक रस्सी दिखती है, पड़ी हुई रस्सी, जो उसको सांप की तरह प्रतीक हो रही थी। फिर वो आके बाहर महर्षि से बोलता है, महर्षि वो सांप नहीं, वो रस्सी है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी जिंदगी में ज्ञान काम करता है। हम कई बार क्या होता है, कुछ चीजों का मूल्यांकन, कुछ चीजों को हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज ऐसी है वैसी नहीं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञान की बात कर रहा हूं, ये होती है उसके अंदर की पारदर्शिता। पारदर्शिता का अर्थ होता है कि ट्रांसपेरेंसी। हम किसी भी चीज का मूल्यांकन, कई बार होते हैं, कई लोग कानों के कच्चे होते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ उनको आगे कहा और वो वैसी चीजें मान लेते हैं और गलत डिसीजन लेके किसी दूसरे का हित कर बैठते हैं, मतलब बुरा कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये गलत है। ज्ञान ही वही एक ऐसी वस्तु है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि ज्ञान से श्रेष्ठ इस पृथ्वी के ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि ज्ञान से ही हमें पता चलता है अच्छे बुरे भले इंसानों का। तो जैसे आपने देखा कि वो शिष्य जो था वो जाके देखता, अंधेरा था अंदर, थोड़े अंधेरे में उसको लगा कि जो खाट के ऊपर एक रस्सी रखी हुई है, एक सांप बैठा हुआ है, मतलब कि सांप की तरह लग रही थी रस्सी। लेकिन जब उसके हाथ में वो ज्ञान का दीपक देता है, दीपक जाके वो महर्षि जब उसको दीपक देते हैं तो शिष्य जाके उसको दीपक के जरिए उसको देखता है, तो वो जो था वो दीपक नहीं, वो मतलब वो सांप नहीं, वो रस्सी थी। ऐसे ही दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें ज्ञान से पता लगती हैं। इंसान अपनी जिंदगी जब जीता है, जीने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है, तो जो ईश्वर है उसके जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, उसको अगर अपने ज्ञान से मूल्यांकन करे, अगर उसको अपने ज्ञान से देखे, तो उसके भले के लिए होती है। कोई भी अगर प्रिय वस्तु आपसे छूट जाती है, आपका किसी से संबंध टूट जाता है, तो उसके पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है, कोई विधि होती है, कोई विधान होता है, इसीलिए वो चीजें उसके पास से छूट जाती है। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि जो ज्ञान होता है उसके अंदर ऐसी पारदर्शिता होती है, और पारदर्शी ज्ञान उसी इंसान को आता है जो अंतर्मुख ज्ञानी हो, जिस इंसान के अंदर भला करने की शक्ति हो, जो अपने धर्म के लिए डट जाए, लड़ जाए, चाहे उसका कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। वो ज्ञान, वो ही पारदर्शी ज्ञानी होता है। पारदर्शी जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो होते तो बड़े ही शीतल स्वभाव के हैं, बहुत शीतल होते हैं। वो तब तक चीजों का मूल्यांकन नहीं करते जब तक उसको अपने ज्ञान से देख नहीं लेते। जब उनको पता लग जाता है कि ये उनका अपने ज्ञान के द्वारा उन चीजों को देख लेते हैं, तो वो फिर समझ जाते हैं कि हाँ, ये बात सही है, तो फिर वो अपने धर्म के प्रति अड़ जाते हैं। वो स्टैंड ले लेते हैं चीजों को लेके कि नहीं, ये चीज गलत है तो गलत है। दोस्तों, इसीलिए ज्ञान को इतना महान बताया गया है, क्योंकि ज्ञान से ही हम लोग इन चीजों को देख पाते हैं। तो मेरे कहने का जो अर्थ है कि जो ज्ञान है
वो एक महान एक यज्ञ की तरह है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी को ज्ञान प्रदान करना, किसी को विद्या देना यज्ञ से कम नहीं, वो भी एक यज्ञ है। आप गीता पढ़िए, उसमें भगवान ने साफ कहा है कि यज्ञ कितने प्रकार के हैं। उन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है, किसी को विद्या प्रदान करना किसी यज्ञ से कम नहीं है, तो वो भी एक यज्ञ ही है जो ज्ञान है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ज्ञान के ऊपर आज जो मैंने वीडियो मतलब आपको बताया है कि पारदर्शिता का क्या अर्थ है। अब एक एग्जाम्पल आपको मैं और देता हूँ। फर्ज करो आपके सामने एक निहंग सिख आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का कोई सिंह है, निहंग सिख है, उसने बाना डाल रखा है, अमृत चक्र 5 ककार उसने धारण कर रखे हैं, वो योद्धा है, क्षत्रिय है, तो जिसको महाकाल भी बोलते हैं अपने आप को। मतलब निहंग सिख जब आगे से आएगा, वो मुझे अगर आके बोलेगा चलो आओ समंदर पीने चलते हैं, तो जब तक मुझे उसका पता नहीं होगा कि मैं सोच में पड़ जाऊंगा, मैं ज्ञानी नहीं होऊंगा, तो मैं कहूँगा कि समंदर को कैसे पी सकता है। क्योंकि नवाब कपूर सिंह जो एक निहंग सिंह हुए हैं, उन्होंने निहंग सिंहों के बोले बनाए थे। बोले मतलब जैसे वो ट्रेन को कहते हैं तेजा सिंह, ठीक है, और चाय को कहते हैं टिड फूकनी, ठीक है, और दूध को कहते हैं कि वो समंदर। तो जब मुझे कोई आके निहंग सिंह बोलेगा कि चलो आओ समंदर पीने चले, अगर मैं ज्ञानी होऊंगा, अगर मुझे पता होगा कि निहंग सिंहों के ये बोले हैं, मतलब वो दूध को समंदर बोलते हैं, तो मैं उसी टाइम उनको फतेह बुलाकर उनके साथ चल पड़ूंगा। चलो आओ जथेदार जी, हम समंदर पीने चलते हैं। जब कोई अज्ञानी पुरुष वो उनकी हंसी उड़ाएगा या उनके हंसेगा, क्योंकि वो खुद अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं समंदर क्या, वो समंदर को बोलेगा समंदर को कैसे पी सकता है। तो दोस्तों, ये होती है पारदर्शिता। इसीलिए आपको अगर ज्ञानी बनना है, उच्च कोटि का ज्ञानी बनना है, सबसे पहले आपको कानों के कच्चे नहीं होना है, उन चीजों को जानना है। जानने के बाद फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है। मैंने आजकल ये इंडस्ट्रीज में देखा है कि लोग चापलूसी करते हैं एक दूसरे की चापलूसी करके जो इंसान अच्छे होते हैं, जो लॉयल इंसान होते हैं, उसके साथ छल हो जाता है, क्योंकि वो लोग कानों के कच्चे होते हैं, वो इन चीजों को मूल्यांकन ही नहीं कर पाते, वो देख ही नहीं पाते। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत जगह नौकरियां करी है, मैंने देखा है अपनी जिंदगी में ये चीजें होती हैं। क्योंकि जो चापलूस इंसान होता है वो ज्ञानी पुरुष को दबा देता है। ज्ञानी पुरुष फिर भी नहीं दबते। ज्ञानी पुरुष अपने धर्म के पक्के होते हैं, उनको पता है कि जो वो कर्म कर रहे हैं उनको उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमें जो अपना ज्ञान है उसको हमें पारदर्शी ज्ञानी बनना है। पारदर्शी ज्ञानी का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि चीजों को जो आगे पीछे देख सके, जो चीजों को पहचान सके, वही होता है पारदर्शी ज्ञानी। पारदर्शिता का मतलब यही होता है दोस्तों। एक अंतर्मुख ज्ञान और बाहरमुख ज्ञान तो एक अलग टॉपिक था। जो आज मैंने आपको बताया है वो होता है पारदर्शी ज्ञानी। पारदर्शी ज्ञानी का अर्थ होता है जो चीजों को आर पार देख सकता है। जैसे कोई एक इंसान कोई शास्त्र पढ़ता है, पुराण पढ़ता है, उस पुराण के अंदर उसको क्या शिक्षा मिलती है, ये होती है पारदर्शिता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को अध्यायों का ज्ञान दिया। 18 दिन के अंदर गीता सुनाई गई। भगवान ने अपने मुख से, सभी देवी देवताओं ने, अलग अलग ब्रह्मांडों से, कई प्रजातियों के जीव जंतुओं ने ये गीता सुनी। हम इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, इस पृथ्वी के देवी देवताओं ने सारा ज्ञान देखा या सुना, तो उनके अंदर उन चीजों को लेके पारदर्शिता आई। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता नहीं थी तो लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि हमारे अंदर की जीवात्मा है। वो पूरा ज्ञान जो था गहराई में नहीं था, वो उसके अंदर पारदर्शिता नहीं थी। तो भगवान ने उसके ऊपर पारदर्शी वाला ज्ञान दिया, बल्कि उन चीजों को वो हम समझ पाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के अंदर बड़े मतलब गुरु साहिब की बानी लिखी, गुरबानी लिखी हुई है। उस गुरबानी को आप जब रहाओ नाम का एक शब्द आता है ना, रहाओ का मतलब होता है, हर गुरबानी के पीछे एक शब्द होता है रहाओ का मतलब होता है कि ठहरो, और उस गुरबानी का अर्थ करके देखो कि उस गुरबानी का अर्थ क्या है। जैसे कहते हैं कि सोचा सोचना होवे जे सोचे लखवार, फिर आता है ना से, हमें उसको समझना है, हमें पारदर्शी ज्ञानी बनना है। सोचा सोचना होवे जे सोचे लखवार, इसका मतलब हमें जानना है कि क्या मतलब है। जैसे होता है एक गुरु साहब ने कहा, मन जीते जग जीत, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया। बल्कि मन का मतलब यही है कि अपने मन को जो इंसान काबू कर लेता है वही अपनी इंद्रियों को काबू कर पाएगा, वही इंसान अपनी इंद्रियों को काबू कर लेता है। हर ग्रंथ के अंदर, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो कुरान है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, चाहे श्रीमद् भागवत
महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, श्री विष्णु पुराण है, महाशिव पुराण है, ब्रह्म वैभव पुराण है, जितने भी पुराणों के अंदर अलग अलग ज्ञान दे रखा है, अलग अलग। और एक एक घटनाओं का उसका जो कोई भी एक प्रभु की अगर लीला होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराई, उस घटना के पीछे कोई इंसान क्या किस नजरिए से सोचता है, कोई इंसान किस नजरिए से सोचता है। कुछ लोग उसको कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि ये गलत था, उन्होंने निर्वस्त्र होकर जो गोपियां नहा रही थी उनके उसके वस्त्र चुराए। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर इसका जिक्र, इसका ज्ञान जो अलग भाषा में मिलता है, समझने वाले जो पारदर्शी ज्ञानी हैं उस चीज को अलग भाषा से समझते हैं। जो मैं अपनी भाषा से समझता हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। हर इंसान की सोचने की उसके अंदर एक अलग कला है, सोचने की उसकी अलग शक्ति है। तो उस भाषा से उस जो भगवान की जो लीला है, उस लीला से मैंने ये सीखा है कि जो गोपियां उस नदी के अंदर निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, नहा रही थी नदी के अंदर, तो भगवान ने बताया है कि पहले तो नदी के अंदर नग्न अवस्था पे स्नान नहीं करते, क्योंकि उसको पेड़ पौधे प्रकृति सारी देखती है। तो इसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो इसका गहरा ज्ञान है, इसके गहरे ज्ञान के पीछे ये ज्ञान है कि जो उन्होंने बताया है कि एक तरह गोपियां जो थी वो किसी जमाने में बड़े बड़े महर्षि थे, जिन्होंने भगवान की लाखों वर्षों तक तप करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों के रूप में जन्म लिया और उनके साथ प्रेम किया। कोई लोग कहते थे ना कि वो गोपियां थी, भगवान गलत थे, या कुछ भगवान को निंदा करते हैं, भगवान की बहुत गलत कहते हैं, उनको वो ज्ञान है, वो ज्ञान पारदर्शी नहीं है। जो पारदर्शिता होती है वो यही पारदर्शिता होती है दोस्तों, जो मैं अपनी बुद्धि से समझता हूँ। जो गोपियां हैं उन्होंने एक तरह से उनको प्रकृति के रूप में दिखाया है भगवान ने, जो मैं सोचता हूँ। उन्होंने दिखाया है कि गोपियां जो है वो प्रकृति हैं। प्रकृति का मतलब है कि जैसे हवा, पानी, जल, वायु, जैसे मैं कितने प्रकार के कह लूँ, घास, पौधे, पेड़, पहाड़, जैसे कुछ भी चीज है प्रकृति के ऊपर, धरती के ऊपर, फल आदि, अनाज, ये सब चीजों गोपियों को दिखाया गया है। तो उनको बताया है भगवान ने कि तुमने अपनी सीमा नहीं तोड़नी है, तुमने अपनी मर्यादा, मतलब अपने वस्त्र वो एक तरह के उसके ऊपर माया है, वो वस्त्र उतार के वो निर्वस्त्र होकर नदी में घुस गई, नदी में स्नान करने के लिए चली गई गोपियां जो थी। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, भगवान ने बताया है कि आपने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती, क्योंकि आप प्रकृति का रूप हो, आपने सबके ऊपर एक समान रखना है, सबके ऊपर सारे बंदों के साथ एक समान व्यवहार करना है, आपने अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। भगवान ने इसीलिए उनको ये ज्ञान, जो मैं अपनी बुद्धि से समझता हूँ, वो एक तरह की प्रकृति का रूप दिखाया गया है। कोई अगर संत उसके ऊपर बात करेगा तो संत अलग तरीके से बात करेगा। मैं अपनी बुद्धि से सोचता हूँ, मैं अपनी पारदर्शिता से सोचता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जब उनके वस्त्र चुराए तो उनको दिखाया गया है, उनको ये बताया गया है कि जो गोपियां हैं वो प्रकृति का रूप है। धरती के ऊपर जो प्रकृति है, जो फसलें हैं, अनाज है, हवा है, पानी है, जल है, पहाड़ है, सब कुछ है, जो चीजें हैं ना, तो उन्होंने कहा है कि आपने अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी। आपने अपने वस्त्र निकाल के, आप अपनी मर्यादा भूल के आप नदी में घुस गई, मतलब आपने वस्त्रों के साथ रहना था, आपको एक नियम के साथ पालन करना है चीजों का। मतलब कि हम इंसानों के लिए जो प्रकृति की देवी है, जो प्रकृति के रंग है, वो सबके लिए एक समान है। भगवान ने उनको ये समझाया है कि तुम लोगों ने मर्यादा, एक तरह से भगवान की लीलाएं जो होती है ना, वो बड़ी गहरी होती हैं। मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मैं उनको केवल अपनी बुद्धि से इतना ही समझ सकता हूँ या इतना ही जान सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहाँ तक थी कि अगर आपको बनना है तो पारदर्शी ज्ञानी बनिए। पारदर्शिता का मैंने आपको अर्थ बता दिया है कि किसी चीज का पहले मूल्यांकन कीजिए, पहले उसको जानिए, फिर उसके ऊपर निर्णय लीजिए। ठीक है, यही मेरा आज का ज्ञान था। मैं आपका शमिंदर रंधावा, कल फिर आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू।